पिछले दिनों एक कार्यक्रम आ रहा था टीवी पर, भोपाल गैस त्रासदी पर, जिस पर गैस पीड़ित अपना अपना बयान दे रहे थे। मैं गृह मंत्री जी को कहना चाहूंगी, उसमें एक महिला बोल रही थी, होम मिनिस्टर साहब, उसके 2 वाक्य मुझे कभी नहीं भूलते। एक वाक्य उसने कहा था कि उस दिन भोपाल में इंसानियत और ममता दोनों मर गई थी। लोगों को केवल खुद को बचाने की फिक्र थी। मां बच्चों को छोड़कर भाग रही थी और बच्चे बूढ़े मां बापों को छोड़कर भाग रहे थे। और दूसरा वाक्य उसने कहा कि उस दिन मौत बहुत सुखद लग रही थी, क्योंकि इस गैस के कारण फेफड़ों और आंखों में जो जलन हो रही थी, उससे लोग बेतहाशा तड़प रहे थे। इसलिए सामने तड़पता हुआ जब इंसान कोई मर जाता था तो मुंह से निकलता था, ईश्वर तूने इसे मुक्ति दी, और हाथ दुआ के लिए ऊपर उठते थे कि भगवान मुझे भी मुक्त कर, मुझे भी मौत दे। मैं आज कहना चाहती हूं आपसे, ये मौत भोपाल में उस दिन अचानक नहीं बरसी थी। ये मौत ऊपर से आकर टपक नहीं पड़ी थी। उपाध्यक्ष जी, इस मौत ने दरवाजा खटखटा कर कहा था इस फैक्ट्री वालों को, दस्तक दे देकर कहा था 3 साल तक कि तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी हूं, अगर मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो। अगर अंदर प्रवेश कर गई तो मैं हजारों को लील जाऊंगी। मौत घंटियां बजा बजा कर सुना रही थी अपने आने की आवाज, अपने आने की आहट। लेकिन ये आवाज बस्ती वालों ने सुनी, ये आवाज श्रमिक संगठनों ने सुनी, ये आवाज वहां के पत्रकारों ने सुनी, और बार बार वहां के सियासतदानों को सुनाने की कोशिश की, फैक्ट्री के प्रशासकों को सुनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि प्रशासन ने केवल पैसे के लालच में और राजनेताओं ने सत्ता के मद में मौत की इस आवाज को अनसुना कर दिया।